दोस्तों, आज हम मैथमेटिका पे एक ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप मैथमेटिका के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो हम मैथमेटिका की इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैथमेटिका में कैलकुलेशन और प्लॉटिंग को बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक परफॉर्म करना सीखेंगे। सबसे पहले जब आप मैथमेटिका इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसकी विंडो ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। और मैथमेटिका में जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए आपको हेडिंग्स देने की ज़रूरत दरपेश आती है। तो वो हेडिंग्स कैसे दिए जाते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मैथमेटिका की विंडो पे। उसके बाद आप प्रेस करेंगे शिफ्ट आल्ट और F1। तो आप जो है वो यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। लेट से जो हमारा हेडिंग है वो है मैथमेटिका बेसिक्स। और ये हमने हेडिंग जो है वो कैसे हम लेके आए हैं, इसके लिए जो कमांड्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, प्लस F1। तो इस तरह से आप ये जो मेन हेडिंग है वो अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। हेडिंग लिखने का ये फायदा है कि जब मैथमेटिका का प्रोग्राम आप रन करेंगे तो वो इस लाइन को, जो हेडिंग की लाइन है, इसको रन नहीं करेगा और इसको हेडिंग के तौर पे लेगा, एक्स्ट्रा लाइन के तौर पे कंसिडर करेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर कमांड के बगैर कोई भी चीज़ लिखेंगे मैथमेटिका में तो वो उसको प्रोग्राम के तौर पे कंसिडर करेगा और उसको रन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह से अगर आप सब हेडिंग देना चाहते हैं तो इस लाइन के नीचे क्लिक करें और उसके बाद आप प्रेस करेंगे शिफ्ट आल्ट एंड F2। तो ये आपका सब हेडिंग जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके लिए जो हमने कमांड्स यूज की हैं वो हैं शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F2। इसी तरह से आप अगर इसके नीचे भी कोई और अगर आप लिखना चाहते हैं, हेडिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रेस करें शिफ्ट आल्ट एंड F3। तो आप जो है एक और टाइप 3 हेडिंग जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके लिए जो हमने कमांड यूज की है दैट इज शिफ्ट प्लस आल्ट एंड प्लस F3। तो इस तरीके से आप हेडिंग लिख सकते हैं। अब अगर मैं कोई एक छोटा सा प्रोग्राम जो है इसमें लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा लेट से 2। और अब देखें अगर आप, तो राइटिंग साइज जो है वो बहुत स्मॉल, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो अक्सर होता है। अगर आप राइटिंग साइज को थोड़ा लार्ज करना चाहते हैं तो आप जो है, अगर बॉटम राइट कॉर्नर में देखें तो परसेंटेज के ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, वहां से आप 125% या 150% कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी साइज जो है वो आप चूज कर सकते हैं। लेट से मैं इसको 150% पे कर देता हूँ। तो 2+2। और उसके बाद अगर मैं इस कमांड को रन करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊंगा तो ये कमांड रन हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं अपने किसी इनपुट के साथ तो वो कमेंट ऐड करेंगे आप, जिस तरीके से ये मैंने राउंड ब्रैकेट्स और स्टार जो हैं वो यूज़ किए हैं, इनके दरमियान अगर आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो कमेंट के तौर पे कंसिडर होगी, वो प्रोग्राम के तौर पे कंसिडर नहीं होगी। तो अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो शिफ्ट प्लस एंटर आप प्रेस करेंगे अगर इसके सामने तो ये कमांड रन हो जाएगी। और इनपुट जो थी वो 2+2 थी और आउटपुट आपके पास 4 आ चुकी है। तो ये आप जो है जो मैंने ऊपर राउंड ब्रैकेट्स और स्टार्स के दरमियान जो लिखा है इसको आप यूज कर सकते हैं कोई भी कमेंट करने के लिए। तो किसी भी अपने प्रोग्राम के लाइन के साथ, ताकि रिमाइंडर के तौर पे आप अगर अपने प्रोग्राम को बाद में देखें तो आपको आइडिया हो जाए कि आपने क्या चीज़ जो है वो लिखी थी। इसी तरह से हम एक और छोटी सी एग्जांपल करते हैं। लेट से x = 2 एंड y = 4। और मैं नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मैं जाता हूँ और मुझे आंसर चाहिए x + 2 y का। तो मैं जब शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास आंसर आ गया x + 2 y का 10, जो कि 10 ही होना चाहिए। लेकिन ये अगर आप देखें जो आउटपुट 2 और आउटपुट 3 आ रही है, जो कि x और y की वैल्यूज हैं, उनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इनको ऑफ करने के लिए, इनको सुप्रेस करने के लिए आप सेमी कॉलम अगर यूज करें x = 2 के आगे और y = 4 के आगे तो ये कमांड जो हैं वो सुप्रेस हो जाएंगी। और x + 2y को जब आप रन करेंगे तो आपके पास सिर्फ x + 2y का आंसर आएगा, x और y का आंसर वापस आपके पास नहीं आएगा। तो इस तरह से ये एक बेसिक एग्जांपल थी। इस तरह की आप मजीद एग्जांपल्स करके
अपनी जो कमांड है वो मैथमेटिका पे इंक्रीज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपना ख्याल रखिए।